दोस्तों, अक्सर कंट्रोवर्शियल बयान देने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने अब होम मिनिस्टर अमित शाह को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक पॉडकास्ट में स्वामी ने अमित शाह, हरेन पांड्या की हत्या और सरकार को लेकर क्या कहा है, देखिए इस वीडियो में। अमित शाह जी ठीक काम कर रहे हैं, वो ठीक है? अमित शाह तो गुंडा है, मैं बता रहा हूँ। अब छापने तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह एक गुंडा है और जो उसने किया हरेन पांड्या की हत्या में, वो कभी ना कभी आएगा इस देश में, कटघरे में इनको खड़ा होना पड़ेगा, समझे? इसको तो आप छाप नहीं सकते हो। नहीं, हम बिल्कुल छापेंगे सर। छापो, वो बंद कर देगा। नहीं, मैं आपको लिंक भेजूंगी सर, और हम ये पूरा अनकट हम चलाने वाले हैं। कि मैं कहता हूँ हरेन पांड्या जो हमारी जनरल सेक्रेटरी था, हो सकता है ये ब्राह्मण था इसीलिए उसकी और चिढ़ थी, आई डोंट नो। और उसकी हत्या किसने की? हाँ, मोदी भी था, उस चीफ मिनिस्टर था, उसको भी पता था। दोस्तों, ये मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी है। इन्होंने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी मां पर अपमानजनक कमेंट किया था, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और फिर कई जगह एफआईआर रजिस्टर की गई। यूपी एसटीएफ ने बिहार में छापेमारी कर मौलाना सलीम चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया और सीधे बहराइच ले आई। गिरफ्तारी के बाद मौलाना चतुर्वेदी ने अपने बयान के लिए सीएम योगी से माफी मांगी है। अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपको लगा बनाया आपने, लेकिन अगर कोई जिना करता हुआ कोई रेपिस्ट पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या सजा? कुछ नहीं। मैं अब्दुल्ला सलीम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरानचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाजिर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। दोस्तों, आज तक की जर्नलिस्ट ने डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होते रुपये पर जब बाबा रामदेव से सवाल पूछा तो रामदेव ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरी करेंसी की इतनी वैल्यू हो कि ट्रंप जो है $100 लेकर आए तो आप उसे 1 रुपया पकड़ाओ, तब उसके मुंह पर तमाचा लगेगा। मैं चाहता तो यही हूँ। तो अभी आर्थिक रूप से आप क्या समझ रहे हैं? जब 95 मेरा ख्याल है कि मतलब रुपया डॉलर के विरुद्ध इस समय बड़ी कठिन स्थिति हो गई। अच्छा, अब पता लगा श्वेता जी मुझसे सरकार के खिलाफ बुलवाना चाहती हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा। देखो, मैं चाहता हूं कि मेरी करेंसी कितनी वैल्यू हो कि ट्रंप जो है वो $100 लेकर के आए तो मैं उसको 1 रुपया पकड़ाऊं, तब उसके मुंह पर तमाचा लगेगा। मैं चाहता तो ये हूं, ये मेरी मनोकामना है, मनोभावना है। एक, मैं चाहता हूं ऐसा हूं कि भारत का जो नागरिक अपना पासपोर्ट ही लेकर के जाए तो उसको दुनिया के 200 देशों में कहीं वीजा नहीं लेना पड़े। तो वहीं दोस्तों, नालंदा जिले के बिहार शरीफ में मौजूद माता शीतला देवी मंदिर में भगदड़ मची, जिससे 8 के आसपास लोगों की मौत हो गई, कई लोग इंजर्ड हैं। पीएम मोदी ने इस इंसिडेंट पर अफसोस जाहिर किया, साथ ही मुआवजे का ऐलान किया। दोस्तों, लाइव टीवी शो में एंकर चित्रा त्रिपाठी को जबरदस्त बेइज्जती का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार के काम को लेकर चित्रा त्रिपाठी ने शो में आए ऑडियंस से सवाल पूछा कि कितने लोग सरकार के काम से संतुष्ट हैं। इसके बाद लड़कियों ने मोदी सरकार और ट्रंप को लेकर क्या कहा, वो आप खुद सुन लीजिए। पूछ लीजिए, सरकार जो कामकाज कर रही है क्या उससे संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है? हाथ उठाकर ये सवाल पूछ लीजिए, अपना जवाब दे दीजिए। यहाँ पर 3 बच्चे ऐसे क्यों, आपको क्यों लगता है कि आप क्यों संतुष्ट नहीं? मेरा मानना ये है कि हमें बोल्ड एक्शन लेने चाहिए, हाँ, ना कि पपेट बनना चाहिए। आपका सेम यही मानना है मेरा भी, क्योंकि अगर आप किसी का पपेट बन के रहेंगे तो इट्स नॉट इजी। एंड हम किसका पपेट बन रहे हैं? लाइक हम ट्रम्प के पपेट बन रहे हैं, हम उसकी सारी चीजें मान रहे हैं। इट्स नॉट इजी फॉर अस। जैसे सारी चीजें क्या? जैसे कि सर मैम, उन्होंने उनके जो ट्रेड वॉर हुआ था उसमें उन्होंने टैरिफ के मामले में हम लोग ने उनके आगे तुरंत मत्थे टेक दिया। कुछ लड़ो जानो, कुछ तो करें ना हम लोग। जब एप्स्टीन फाइल का केस खुलता है उसके बाद ही क्यों आप जाके टैरिफ पे चीजें मान लेते हैं? हम तो सवाल उठाएंगे।
दोस्तों, देसी मीडिया से लेकर विदेशी मीडिया तेल गैस क्राइसिस को लेकर खबर बता रही है। आज तक ने बताया एलपीजी किल्लत से फैक्ट्रियां बंद हो रही है, मजदूर गांव लौट रहे हैं। खास तौर से राजस्थान, मुंबई और गुजरात में इसका असर बताया जा रहा है, जिस पर दोस्तों आम आदमी पार्टी के स्पोकपर्सन अनुराग ढांडा लिखते हैं, मोदी और उनके मंत्री तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी कह रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गैस आ रही है, शाम को सब एंकर भी कहते हैं सब ठीक चल रहा है। तो वहीं दोस्तों विदेशी मीडिया अल जजीरा इंग्लिश अपने रिपोर्ट में बता रही है कि गुजरात के सूरत में हजारों माइग्रेंट्स वर्कर्स वापस अपने घर जा रहे हैं। दुनिया भर में जिस तरह के हालात हैं उसका असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ना शुरू हो गया है। तो वहीं दोस्तों अल जजीरा की इस रिपोर्ट पर कांग्रेस स्पोकपर्सन अलका लांबा लिखती हैं, अल जजीरा की यह साजिश है प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम करने की, वो भी उनके गृह राज्य गुजरात की सच्चाई दिखाकर। दोस्तों इस फीमेल स्टूडेंट ने पीएम मोदी के उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट उद्घाटन की वीडियो बनाई और अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। लड़की ने बताया था कि कैसे स्टूडेंट्स को बताकर मोदी जी के प्रोग्राम में बुलाया गया था। अब कई यूजर्स और कांग्रेस स्पोकपर्सन ने वीडियो को इंस्टाग्राम से हटाए जाने की खबर शेयर की है। अतुल लोंढे पाटिल ने लिखा, बच्चों को भी सच्चाई दिखाने से रोकते हैं, कैसे महामानव हैं, वीडियो से डरते हैं। दोस्तों बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे के एक बयान को लेकर एक बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया है। निशिकांत दुबे ने अपने बयान में क्लेम किया था कि 1960 के दशक में अमेरिका ने तिब्बत में अपने सैनिक और CIA एजेंट भेजे थे, क्योंकि उसे डर था कि चीन तिब्बत पर कब्जा कर लेगा। पंडित नेहरू ने पूरा युद्ध अमेरिका के पैसों और CIA के सहयोग से लड़ा। उस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक अमेरिका, CIA और नेहरू के बीच की कड़ी थे। साथ ही दोस्तों दुबे ने ये आरोप भी लगाया कि फॉर्मर CM बीजू पटनायक उड़ीसा के चारबातिया एयरपोर्ट पर CIA को U-2 जहाजों के ऑपरेशन में मदद करने में शामिल थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 1963 से 1979 तक इस एयरपोर्ट पर भारत में अमेरिकी सेना तैनात थी। इसको लेकर ही नवीन पटनायक ने कहा कि उनकी बात अपमानजनक है। निशिकांत दुबे को ज्यादा मेंटल डॉक्टर की जरूरत है। I think श्री दुबे MP needs some mental doctor's attention for saying these outrageous things. तो वहीं पार्लियामेंट में बीजेडी के MP सस्मिता पात्रा बीजू पटनायक को CIA एजेंट कहने पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। Chairman sir, BU Janata Dal does not disturb the House, but today we want to place on record our serious protest against the disparaging, false and concocted statements made by MP Shri Nishikant Dubey ji against Shri Biju Patnaik ji. He's called Biju Patnaik ji a CIA agent. This is the level to which today the ruling party has fallen to say that Biju Patnaik ji is a CIA agent. This is utterly shameful. Biju Janata Dal strongly opposes it, and in protest we are walking out. अब ऐसे में दोस्तों कई यूजर्स ने इस कंट्रोवर्सी पर अपनी बात रखी। संदीप खासा लिखते हैं, 10 साल तक बीजेडी ने संसद में बीजेपी को साथ दिया, हर बड़े और सख्त बिल में या तो सपोर्ट किया या गायब रहकर मदद की। आज बीजेपी का MP ही बीजेडी के नेता बीजू पटनायक को बुरा भला कह रहा है और उनकी इज्जत खराब कर रहा है, बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं। वहीं दोस्तों ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने ईरान इसराइल अमेरिका वॉर को लेकर बयान दिया है कि ईरान के साथ जो वॉर हो रहा है वो हमारा वॉर नहीं है, हमें इसमें घसीटने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होने वाले। Because this is not our war, and we are not going to be dragged into it. दोस्तों भारत के फॉर्मर टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस ने एक बार फिर राजनीतिक पाला बदल लिया है। लिएंडर पेस ने TMC छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पेस ने इसे अपने जीवन का बड़ा दिन बताया है। इससे पहले अक्टूबर 2021 में ममता बनर्जी की मौजूदगी में TMC में शामिल हुए थे, लेकिन अब लिएंडर पेस ने TMC से दूरी बनाकर बीजेपी का दामन थाम लिया है और वेस्ट बंगाल इलेक्शन और पार्टी प्रचार में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।